जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, ट्रांसफ़र पाने वाली शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, सभी ट्रांसफ़र वाले शिक्षकों को करना होगा यह काम। साथियों, आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा अनिवार्य। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए क्या कुछ बड़ी खुशखबरी है, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी आती है इस चैनल के माध्यम से आपको हर पल की अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और आगे आपको मिलती भी रहेगी। चलिए साथियों, बताते हैं कुछ अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से आई हुई हैं, ज़रा उनको देखेंगे और सारे हम बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। उन्हीं में से पहला जो प्यारे साथियों चर्चा होगी कि बिहार शिक्षा विभाग कितने शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया है। जी हाँ, अब तक कितने शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा इस समय लगभग 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन करने के बाद उनका विद्यालय आवंटन कर दिया गया है। जी हाँ, यह प्रक्रिया अंत जिला स्थानांतरण के अंतर्गत की गई है। कुछ जिलों में अभी भी कक्षाओं का विद्यालय आवंटन नहीं आया है, लेकिन प्यारे साथियों शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आज से लेकर कल तक शेष सभी जिलों और कक्षाओं का विद्यालय आवंटन भी जारी कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी तेज प्रक्रिया चल रही है, इसमें प्यारे साथियों 2 से 1 दिन के अंदर ही सारा जो निर्णय है वो शिक्षा विभाग अब कहीं ना कहीं स्पष्ट करने वाला है। जिन जिलों या कक्षाओं का विद्यालय आवंटन अभी नहीं आया है, क्या उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के अनुसार कुछ जिलों में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से विद्यालय आवंटन थोड़ा विलंब से जारी हो रहा है, लेकिन यह अस्थायी है। जी हाँ, यह अस्थायी है और बहुत जल्द सभी जिलों का विद्यालय आवंटन जारी कर दिया जाएगा। साथियों, इसलिए शिक्षकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। साथियों, स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करने की अंतिम तिथि क्या है, इस पर भी सवाल बना हुआ है। जिन शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है उन सभी को मैं आगे इस पर यह भी बात करूंगा कि किस जिले में अभी स्थानांतरण बचा हुआ है। साथियों, उन सभी को आदेश में अंकित तिथि है वो अभी 16 जनवरी 2026 तक आवंटित नए विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यही अंतिम तिथि मानी जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथियों, आगे बता दें कि क्या नए विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य है, क्या यह वैकल्पिक है। साथियों, नए विद्यालय में योगदान करना पूरी तरह से अनिवार्य है और यह कोई वैकल्पिक नहीं है। दिनांक 20/11/2025 को जारी की गई विस्तृत मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालय आवंटन के उपरांत सभी स्थानांतरित शिक्षकों को निर्धारित तिथि तक आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा। तो प्यारे साथियों, आपको जो विद्यालय मिला है उसमें आपको अब प्यारे साथियों आवंटित वहाँ पे कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जाएंगे और अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जो आपने प्रखंड दिया है वहाँ पे मिलना चाहिए। वो आपके ऊपर है आपने कौन सा दिया है, तो आप उससे अब पीछे नहीं लौट सकते। यह नियमावली और आदेश किसको द्वारा जारी किया गया है। साथियों, यह आदेश बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था और इसके प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग के हैं। यह पत्र राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया था, जो मैंने आपको दिखाया 20/11/2025 का पत्र है वो, ताकि स्थानांतरण और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जा सके। साथियों, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जा रही है। साथियों, आपको बता दें कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जा रही है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय समिति के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है और इसी समिति के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना समिति भी शामिल होती है और इन्हीं की बैठक में विद्यालय को अंतिम रूप दिया जाता है। यदि कोई शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं करता है तो क्या होगा,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे कमेंट ये आ रहे थे कि नए विद्यालय में योगदान नहीं करें तो क्या होगा, ज़रा समझ लीजिएगा और कहीं ना कहीं इस बात को अपने दिमाग और मन में बैठा लीजिएगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित तिथि तक नए विद्यालय में योगदान नहीं करता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जी हाँ, यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में वेतन भी रुक सकता है। जी हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है और भविष्य में प्रोन्नति या अन्य लाभों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, योगदान नहीं करेंगे तो वेतन आपका रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो प्यारे साथियों आपको विद्यालय मिला है उसमें आपको जाना अनिवार्य है। साथियों, आगे बात करें तो क्या पुराने शिक्षक, जो प्यारे साथियों, क्या शिक्षक अब पुराने विद्यालय में वापस जाकर योगदान कर सकते हैं? साथियों, ऐसा नहीं है। शिक्षक पुराने विद्यालय में वापस अब नहीं जा सकते। यहाँ किसी भी प्रकार का रिवर्स गियर नहीं है। साथियों, जब शिक्षक ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था उसी समय उसकी पुरानी सीट को रिक्त मान लिया गया था और वहाँ पर अन्य शिक्षक की पोस्टिंग कर दी गई है। जी हाँ, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का जो तुम्हारे स्थान पर, यदि तुम दूसरे विद्यालय में जाओगे तो तुम्हारे स्थान पर एक दूसरा शिक्षक आएगा। अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो वो शिक्षक वहाँ से वापस नहीं होगा। जी हाँ, और आपको अगले विद्यालय में योगदान में जाना पड़ेगा। साथियों, आगे आपको बताते चलें शिक्षा विभाग योगदान को अनिवार्य क्यों मान रहा है। साथियों, बता दें शिक्षा विभाग योगदान को इसलिए अनिवार्य मान रहा है कि ताकि विद्यालय में शिक्षकों का संतुलन बना रहे। यदि शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तो कहीं शिक्षक अधिक हो जाएंगे और कहीं भारी कमी हो जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यानी कि जब साथियों उन्होंने आवेदन लिए थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वो विकल्प दिया गया था, तो उसमें अगर आपने वहाँ पे नहीं फिल किया है तो प्यारे साथियों यहाँ पे दिक्कत हो सकती है और नई विद्यालय जो आपको मिला है अब आपको उसमें योगदान करना ही होगा। आगे बात करें, अंत में शिक्षकों के लिए क्या स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे। साथियों, बता दें अंत में साफ और स्पष्ट निर्देश यही रहेंगे कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण विद्यालय आवंटन हो चुका है वो अपना हर हाल में 16 जनवरी तक नए विद्यालय में योगदान कर लें। योगदान करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कोई वैकल्पिक छूट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। कृपया सतर्क रहें और कहीं ना कहीं योगदान जरूर करें, क्योंकि वेतन संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई खास जानकारी के साथ।